अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी ख़वातीन ये मसला मालूम करती रहती हैं कि नाखून पर नेल पॉलिश लगे हुए होने की हालत में उनका वज़ू हो जाता है, उनका गुस्ल हो जाता है या नहीं, और इसी तरह उनकी नमाज होती है या नहीं, ये मसला मालूम करती हैं। इसी तरह हाथ में मेहंदी लगी हुई है, इस हालत में नमाज का क्या हुक्म है, वज़ू का क्या हुक्म है, या इसी तरह होंठों पर लिपस्टिक लगाई हुई है तो इस हालत में अगर वज़ू करेंगी तो क्या होगा। इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि मेहंदी अगर हाथों पर किसी औरत ने लगाई हुई है, मेहंदी चूँकि ऐसी है जिसमें नेल पॉलिश की तरह कोई लेयर नहीं होता है, कोई परत नहीं जमता है। नेल पॉलिश को आप देखेंगी तो जब उसको साफ़ करना हो, कोई एसिड आता है, उसको डाल करके औरतें साफ़ करती हैं तो उसमें लेयर निकलता है, चमड़ा समझ लीजिए, एक पतला सा लेयर निकलता है। मेहंदी में इस तरह का कोई लेयर नहीं होता, सिर्फ मेहंदी का रंग हाथों में और बाल में लगाए हों तो बाल में, या पैरों में लगाए हैं तो पैर में सिर्फ रंग चढ़ता है, कोई परत वगैरह लेयर वगैरह हाथों में पैरों में नहीं जमता है। इसलिए मेहंदी लगे होने की हालत में औरत अगर वज़ू करती है या गुस्ल करती है तो उनका वज़ू और उनका गुस्ल बिल्कुल सही हो जाता है और औरत की नमाज भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है। लेकिन अगर औरत ने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई हुई है तो नेल पॉलिश के ऊपर तो लेयर होता है, बाज़ाब्ता उस पॉलिश का एक चमड़ा नाखून के ऊपर जम जाता है। अगर वज़ू करेंगी तो पानी पॉलिश को टच होकर चला जाएगा, पॉलिश के नीचे जो नाखून है उसको टच नहीं करेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो नेल पॉलिश को बिल्कुल ना लगाया करें, सिर्फ वो मेहंदी का इस्तेमाल करें, क्योंकि रोज़ाना आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, फ़र्ज़ है। तो अगर आपने नेल पॉलिश लगा ली तो नमाज किस तरह पढ़ेंगी। नेल पॉलिश लगे हुए होने की हालत में अगर आपने गुस्ल किया, आपका गुस्ल होगा ही नहीं। आप चाहे 10 बाल्टी पानी से नहा लें और 15 किस्म के शैम्पू वगैरह सब इस्तेमाल कर लें, जब तक नाखूनों में पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गुस्ल का मसला तो यह है कि जिस्म में एक बाल बराबर भी सूखा रहा और पानी वहाँ नहीं पहुंचा तो आपका गुस्ल हुआ ही नहीं। तो नेल पॉलिश के नीचे अगर पानी नहीं पहुंचा नाखून तक तो आप नापाक ही रहेंगी, नापाक आपको शुमार किया जाएगा। आप जितनी नमाज पढ़ेंगी एक नमाज भी आपकी अदा ही नहीं होगी, कबूल होना तो दूर की बात है, अदा ही नहीं होगी। इसलिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल औरतें और बहनें बिल्कुल ना करें, मेहंदी का इस्तेमाल करें। इसी तरह लिपस्टिक लगाती हैं, अगर लिपस्टिक सिर्फ एक रंग है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। अपने शौहर को खुश करने के लिए, अपने शौहर को दिखाने के लिए लिपस्टिक लगाती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, लगा सकती है। लेकिन लिपस्टिक ऐसा है कि उसको होंठों पर लगाने से होंठों पर कोई लेयर जम जाता है, कोई परत उसमें जम जाता है, तो फिर इस हालत में वज़ू अगर करेंगी तो आपका वज़ू नहीं होगा। गुस्ल करेंगी और वो लेयर होंठ पर बाकी है तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा, उस लेयर को उतारना होगा। चाहे आप कोई तेल इस्तेमाल करती हो या एसिड इस्तेमाल करती हो, पहले उस लेयर को होंठों पर से निकालें, उसके बाद में आप गुस्ल करें, वज़ू करें, तब जाकर आपका वज़ू होगा, गुस्ल होगा, वरना नहीं होगा और गुनाह होगा। और इसी तरह बहुत सी औरतें लंबे लंबे नाखून रखती, इतने लंबे नाखून होते हैं कि ये जो उंगली का पोरवा है, उंगली का जो इब्तिदाई हिस्सा है नाखून के नीचे, वो ढक जाता है और वज़ू करते वक्त पानी नाखून के ऊपर आता है, नीचे भी आता है, लेकिन उंगली का जो सिरा है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी सूरत में उनका वज़ू नहीं होगा, उनका गुस्ल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि वज़ू के अंदर, गुस्ल के अंदर शर्त है, ज़रूरी है कि जिस्म के ऊपर बाल बराबर भी सूखी जगह बाकी ना रहे, हर जगह पानी का पहुंचना ज़रूरी है। तो नाखून अगर इतने लंबे हैं कि उंगली का जो सिरा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उंगली का, पोरवा जिसको बोलते हैं, नाखून के नीचे जो होता है, वो हिस्सा अगर आपका
نہیں بھیگا وضو میں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. چاہے 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی میں بھی پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. چاہے کتنے ہی آپ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جو شرائط ہیں وضو ہونے کے اور نماز کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے تمام بہنوں سے اور ماؤں سے گزارش ہے کہ زیادہ لمبے ناخن نہ رکھیں اور اسی طرح نیل پالش وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور اسی طرح نیل پالش وغیرہ کا استعمال نہ کریں اور ہونٹوں پر پرت چڑھنے والا کوئی لپسٹک استعمال نہ کریں. اور لپسٹک لگائیں بھی تو صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لگائیں اور دوسروں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ لگائیں. آپ جو ہے صرف شوہر کی زینت ہے، دوسروں کی نہیں ہے. بہرحال یہ اہم مسئلہ تھا، بہت ساری عورتیں پوچھتی رہتی ہیں تو میں نے عرض کر دیا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.